Good morning, friends. Today is topic the computer memory. आज मैं आपको कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बताऊंगा कि कंप्यूटर में जो मेमोरी यूज होती है किस प्रकार की होती है और उसका यूज़ क्या है। तो ये समझने से पहले मैं मेमोरी क्या होता है एक जनरल टर्म में बता रहा हूँ। मेमोरी एक प्रकार की याददाश्त होती है। जैसे कि ना ह्यूमन लोग कहते हैं कि मेरी मेमोरी की याददाश्त कम है या याददाश्त ज़्यादा है। तो मेमोरी एक प्रकार क्या है, याद करने की क्षमता या डेटा ग्रहण करने की क्षमता या डेटा स्टोर करने की क्षमता, वो क्या होती है, मेमोरी होती है। मेमोरी जनरल टर्म में आप कह सकते हैं एक प्रकार का, जैसे कि याद करने की क्षमता को मेमोरी कहते हैं। यानी कोई भी चीज़ हम याद करते हैं तो वो मेमोरी, आपके कोई डेटा हमने ग्रहण याद किया है तो कितने दिन तक आपके दिमाग में रह सकती है या कितने मिनट रह सकती है या कितने घंटे रह सकती है, वो तो मेमोरी कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। और प्रत्येक जीव की मेमोरी अलग अलग होती है, क्योंकि मेमोरी हर एक आदमी की अपने ऊपर डिपेंड करती है कि कितना उस मेमोरी किसी डेटा को, किसी चीज़ को ग्रहण कर सकता है, डिपेंड कर सकता है। तो यहाँ पर मैं आज बात करूँगा कंप्यूटर मेमोरी की। जो कंप्यूटर मेमोरी होती है, कंप्यूटर में जो डेटा और प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, ये सब क्या होते हैं, स्टोर किए जाते हैं। और ये कहीं ना कहीं स्टोर किए जाते ही हैं। वो जहाँ डेटा और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को स्टोर किए जाते हैं, वही स्थान क्या होता है, मेमोरी कहलाती है। उसी स्थान को मेमोरी कहते हैं। और मेमोरी किस प्रकार की है वो बाद में मैं डिस्कस करूँगा। अभी मैं बता रहा हूँ मेमोरी। तो यहाँ इन कंप्यूटर द टर्म मेमोरी रिफर्स टू द चिप दैट स्टोर डेटा। एक प्रकार की चिप होती है, समझ लीजिए। जो कंप्यूटर के बिहाफ पर हम समझें मेमोरी, तो एक प्रकार की चिप होती है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है या प्रोग्राम स्टोर किया जाता है। ठीक है, इसे डेटा को रिट्राइव भी कर सकते हैं, पुनः अगेन प्राप्त कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। इन कंप्यूटर द टर्म मेमोरी रिफर्स टू द चिप दैट स्टोर डाटा। मैंने अभी बताया था, डेटा, कमांड, इंस्ट्रक्शन, कोई भी प्रोग्राम है, ये सब कहीं ना कहीं स्टोर होते हैं। जो प्लेस स्टोर करने का होता है वो मेमोरी होती है। और तो यहाँ पास स्टोर करने के लिए मेमोरी के टाइप्स होते हैं। और फिजिकल मेमोरी होती है, फ्लैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है। तो आज का टॉपिक है, मैं आज बताऊंगा सिर्फ फिजिकल मेमोरी के बारे में बताऊंगा। फिजिकल मेमोरी तो आपके कंप्यूटर मेमोरी जैसे कि रैम हो गई, रोम हो गया। तो इस प्रकार से जो आपका जो डिस्कशन किया जाएगा मेमोरी में, फिजिकल मेमोरी के बारे में आज, तो मैं वो बताऊंगा फिजिकल मेमोरी के। अभी मैं क्लासिफिकेशन भी बताऊंगा, क्योंकि जो मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वही उसी को मेन मेमोरी बोलते हैं। जो मेन मेमोरी होती है वोलाटाइल मेमोरी होती है और नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। जो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है वो रोम होती है। जो वोलाटाइल मेमोरी होती है रैम होती है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। जो रैम मेमोरी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। क्यों टेम्परेरी में होती है मैं बताऊंगा। जो रोम होती है रीड ओनली मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। और जो रैम होती है क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। और इसे वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए रैम किस प्रकार की मेमोरी है। रैम विच टाइप ऑफ मेमोरी। रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी। इसे वोलाटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं? इसे वोलाटाइल मेमोरी इसलिए कहते हैं
क्योंकि ये डेटा को टेम्प्रोरी बेस पे सेव करता है। क्या टेम्प्रोरी कहता है? बेस पे सेव करता है। यदि हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, स्विच ऑफ है यानी कंप्यूटर ऑन है और उस पर हम वर्क कर रहे हैं, अचानक लाइट कट जाने से, डाटा जो इलेक्ट्रिक सप्लाई रुक जाने से जो वर्क कर रहे हैं वो डाटा अगर सेव नहीं किया गया तो डाटा लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो जो जितने भी वर्क होते हैं रैम मेमोरी में कार्य किए जाते हैं। जो आपकी रैम मेमोरी होती है 1 GB, 2 GB, 4 GB, 512 MB, इस प्रकार की जो मेमोरियाँ होती हैं, जो रैम मेमोरी होती है, ये वोलेटाइल मेमोरी, रैम मेमोरी, तो ये एक प्रकार से लाइट कट जाने में डेटा लॉस हो जाता है, इसलिए इसको टेम्प्रोरी मेमोरी बोलते हैं। तो आज का टॉपिक मैं यहाँ से आपको स्टार्ट से बता रहा हूँ। मेमोरी याद करने की क्षमता को मेमोरी कहते हैं। इन कंप्यूटर द टर्म मेमोरी रिफर्स टू ए चिप दैट स्टोर डाटा। डाटा को कहाँ स्टोर किया जाता है? चिप में। और डाटा, कमांड, प्रोग्राम आदि को स्टोर करने के लिए मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? मेमोरी की। अब कौन सी मेमोरी है? चाहे सेकेंडरी मेमोरी हो, चाहे प्राइमरी मेमोरी हो, वो डिस्कस होगा आगे। यहाँ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट। पहला वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी रैम देखिए, रैम टेम्परेरी मेमोरी है, क्योंकि इस पर हम कार्य जब कर रहे होते हैं तब तक ही इस पर डेटा आपका रहता है। यदि आपने इसको सेव नहीं किया है, सेव नहीं करेंगे, सुरक्षित नहीं करेंगे फाइल को अपने, यदि आपकी अचानक लाइट कट जाती है, विद्युत आपूर्ति हो जाती है, तो डेटा आपका लॉस हो जाएगा, कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको हम टेम्प्रोरी मेमोरी बोलते हैं। बट यहाँ नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जो रोम होती है, और रीड ओनली मेमोरी होती है, ये परमानेंट मेमोरी होती है। ये परमानेंट मेमोरी होती है, इसमें डाटा लॉस होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये परमानेंट मेमोरी है। तो ये आपको मेमोरी क्लासिफाइड 3 पार्ट: फिजिकल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, कैश मेमोरी। तो टुडे इज द टॉपिक ओनली फिजिकल मेमोरी, अबाउट डिस्कशन फिजिकल मेमोरी। जो फिजिकल मेमोरी होती है उसको डिवाइड इनटू 2 पार्ट, 2 प्रकार से हम पार्ट करते हैं। 2 प्रकार से उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आपका जैसे कि फिजिकल मेमोरी, फिजिकल मैंने बताया था, फिजिकल मेमोरी 2 प्रकार की है, दिस 2 टाइप, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आपको रोम मिल जाएगा। अभी रोम बताया था, ये नॉन वोलेटाइल है। ये क्या है? वोलेटाइल, यानी कि रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। जो रोम होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जो रैम होता है ये वोलेटाइल मेमोरी है। मैंने बताया था वोलेटाइल मेमोरी पर टेम्प्रोरी मेमोरी होता है, टेम्प्रोरी मेमोरी होता है, ये परमानेंट मेमोरी होता है। और यहाँ जो प्राइमरी मेमोरी है 2 भागों में बांटा गया, रोम एंड रैम। तो रोम को यहाँ फर्दर 3 टाइप में विभाजित कर दिया गया है: पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। यहाँ पी रोम का फुल फॉर्म है, पी रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईपी रोम का मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और डबल ईपी रोम का मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं, इसे फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं, फ्लैश रोम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फ्लैश रोम भी कहते हैं। जो ये है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल
मेमोरी है इसे फ्लैश रोम भी कहते हैं। तो पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ई पी रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे हम फ्लैश रोम भी बोलते हैं। देखिए रोम जो होता है, रोम ये एक बार प्रोग्रामर द्वारा कर दिया गया है तो ये मेमोरी इरेजेबल नहीं होती है। और जो ई पी रोम होता है इसमें अल्ट्रा वायलेट रे से जो भी हमने इसमें प्रोग्राम किया है या यूज़र द्वारा जो भी प्रोग्राम किया गया है इसके डेटा को इरेजेबल किया जा सकता है, इसलिए इसका नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। और डबल ई पी रोम यहाँ आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है, विद्युत के द्वारा इसमें का डेटा हटाया जा सकता है। रोम है, तीनों रोम हैं, रोम परमानेंटली है बट यहाँ ये इरेजेबल है अल्ट्रा वायलेट यूवी रे से। और ई डबल ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है, जबकि ये जो रोम होती है परमानेंट मेमोरी होती है, बट ये जब प्रोग्रामर द्वारा राइट किया जाता है तो ये परमानेंट होती है। बट इसमें जो अनदर टाइप है रोम के, पी रोम, डबल ई पी रोम, उसको आप एलिजिबल कर सकते हैं। ई पी रोम को यूवी रे से, डबल ई पी रोम को इलेक्ट्रिकली एलिजिबल प्रोग्रामर को इलेक्ट्रिकली विद्युत द्वारा एलिजिबल कर सकते हैं। अब यहाँ बात आती है रैम। रैम डाटा को रीड एंड राइट करता है बट ये टेम्पररी करता है। जब तक कंप्यूटर आपका ऑन रहेगा तब तक रैम मेमोरी वर्क करेगी। यहाँ पर रैम मेमोरी के दो पार्ट में विभाजित किया गया है, एस रैम, डी रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम, एस रैम। और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम। यहाँ एस रैम कोई कैश रैम होता है, डी रैम एस डी बी रैम कर सकते। इतने पार्ट में डिवाइड किया गया है। रैम को एस रैम है, डी रैम, और एस रैम कैश रैम भी है और डी रैम एस डी रैम होता है। और इसके भी फर्दर हैं 2-3 मेमोरी। तो यहाँ पास जो इम्पोर्टेंट है एस रैम, डी रैम, और रोम के पी रोम, डबल ई पी रोम, ई पी रोम। तो अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? अभी तक आपने पूरे जो पढ़ा है प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा है, जो कि प्राइमरी मेमोरी को मैंने बता दिया है। ये 2 टाइप्स को होते हैं, रोम और रैम। अब यहाँ मैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताऊंगा। ये एक प्रकार की परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। इट इज ए परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क है या फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी, यूएसबी, ब्लू रे डिस्क, मैग्नेटिक टेप, जितने भी प्रकार के हैं सब स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। सब फ्लॉपी डिस्क भी एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। एचडीडी, एचडीडी मीन्स, एचडीडी का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये आपके सीपीयू में एक कैबिनेट ग्रुप में इस टाइप लगी होती है। 1 GB इसका, 1 GB, 2 GB, 1 TB, इसके कई सारे हैं डेटा स्टोरेज के। ये सब परमानेंट डेटा स्टोर करते हैं। और जो आपका कंप्यूटर सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसी एचडीडी पे इंस्टॉल होता है, इसी पे लोड होता है। और जो सीडी रोम है कंपैक्ट डिस्क होती है, कंपैक्ट डिस्क होती है, गोलाकार में होती है। अब यहाँ डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क, ये भी एक प्रकार की सेकेंडरी डिवाइस है।
USB भी एक प्रकार के स्टोरेज डिवाइस है। आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा USB, मार्केट में इस तरह रहती है। इसे USB स्टिक भी बोलते हैं, स्टिक, USB स्टिक। ब्लू रे डिस्क, इसकी भी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। और मैग्नेटिक टेप है, वो भी एक प्रकार की सेकेंडरी डिवाइस है। तो यहाँ आपने फिजिकल मेमोरी के बारे में देखा है, जो कि प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में डिवाइड किया गया था, और जो कि प्राइमरी मेमोरी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट रैम एंड रोम आल्सो फर्दर इन 3 पार्ट पी रैम एंड EEPROM, EPROM, and SRAM is further into 2 part RAM further 2 part SRAM and DRAM. RAM is called cache RAM and D is HDRAM and other type of RAM. तो यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी है फ्लॉपी डिस्क, HDD, CD-ROM, DVD, USB, ब्लू-रे डिस्क, मैग्नेटिक टेप। तो यहाँ पास आपने देखा पूरी मैंने डिफाइन किया है फिजिकल मेमोरी के बारे में। मेमोरी बताया आपको क्या होती है, याद करने की क्षमता मेमोरी करते हैं, जो कंप्यूटर में डाटा स्टोर करते हैं, और कहाँ स्टोर होती है, मेमोरी में होती है। तो इस प्रकार मैंने आपको मेमोरी के बारे में बताया। ये पार्ट 1 मेमोरी है, और लगातार इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मेमोरी का मैं भाग 2 ले आऊँगा, यानी पार्ट 2 ले आऊँगा। तो इस क्लास को लगातार देखते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।